मांगे राम सैनी जी ने व ज्योति नारंग जी ने पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने के लिए कमेंट किया है जय कृष्णमूर्ति जी के ऊपर, और भी कई लोगों ने किया है कमेंट सेकंड पार्ट के लिए। तो मांगे राम जी ने सबसे पहले किया, वो एक बहुत ही गहरे साधक हैं, अपनी साधना में चीज़ों को गहराई से समझते हैं, इसलिए वो इस तरह की चीज़ें सबसे पहले कमेंट करते हैं। तो उनकी जीवनी के बारे में जय कृष्णमूर्ति जी के हमने मेन बातों को, मोटी मोटी बातों को कहो, पूरे लाइफ को एक तरह से पिछली वीडियो में जानना समझा। अब हम थोड़ा उनकी टीचिंग्स के बारे में बात करेंगे। उनकी टीचिंग्स को आप बड़े एक तरह से कहो मोटे रूम में अगर कहें तो दो ही बातें हैं उनकी, या दो ही टीचिंग्स हैं, उनमें ही हम समझ सकते हैं, बाकी सब उन्हीं का फैला हुआ है, दो का ही। पहली तो उनकी ये है कि सत्य को जानने के लिए किसी गुरु की, किसी संस्था की, किसी विधि की, किसी भी चीज़ों की इनकी ज़रूरत नहीं है। खुद ही अपना निरीक्षण करना होगा, जागना होगा, बातें समझनी होंगी। ये उनकी पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अपने मन का निरीक्षण करो, उसे समझो, चीज़ों को समझो। सारी बातों की जड़ मन है। सफलता, असफलता, सुख दुख, सत्य प्राप्ति, जागरण जो भी है सब मन की ही वजह से है। और यह बात उनकी बहुत ही तथ्यगत है, आधारभूत तथ्य है हमारे जीवन का, मनुष्य की जीवन का, मनुष्य के हर तरह की हर चीज़ का साधना का सार तत्व को एक तरह से। लेकिन उनका इस बात को समझाने का, मन के बारे में बोलने का जो तरीका है कुछ वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि उन्हें बहुत कुछ कहा है, लोगों ने समझा भी है, लेकिन उनके साथ अच्छी बात एक ही रही उनकी शिक्षाओं में, उनके जीवन में, कि वो बेकार की चीज़ों पर फालतू नहीं बोलते थे। और एक बार वो धार्मिक गुरुओं के खिलाफ बोल रहे थे, जैसा कि उनका था मेन मान्यता। एक प्रवचन लंबा चला, जैसे ही वो रुके प्रवचन के बाद, बोलने के बाद, तभी एक युवक ने उठकर कहा कि श्रीमान आप भी तो वही काम कर रहे हैं, वही प्रवचन कर रहे हैं जो गुरु करते हैं। तो इस पर उनका बड़ा साफ उत्तर था कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मैं स्वांत सुखाए बोल रहा हूँ, जैसे कि एक फूल से खुशबू हवा के साथ बहती चली जाती है। जबकि धर्म गुरुओं का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, बस यही अंतर है मेरे और उनके बीच। तो सच में तो उनकी ये दो ही टीचिंग्स है, बाकी तो सब इनका फैला हुई है। और ये बात उनकी मन वाली तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो इसके अलावा कुछ कहते हैं तो वो बहुत सामान्य बातें, उनमें कुछ उलझने की ज़रूरत नहीं, दो ही बातें समझने की। और मैं इस दूसरी को जो मन वाली बात, इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। इसी कारण उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ दिल से। मैंने पढ़ा है, उनको बहुत पढ़ा है। तो उन्होंने एक तरह से कहो हमारे व्यक्तित्व की जड़ के ऊपर ही बहुत विस्तार से बोला है। तो ये तो उनकी दूसरी बात है जो मन वाली। अब उनकी थोड़ा पहली बात पर भी बात करते हैं। वो उनकी ये है कि भाई किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। उनकी एक तरह से कहो ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। ये बात मनुष्य के बारे में एक तरह से अगर हम सच में कहें तो आधारभूत रूप से ही, अस्तित्वगत रूप से ही गलत है। मनुष्य एक मात्र ऐसा प्राणी है सारे जगत में कि उसको सब कुछ सीखना पड़ता है, अस्तित्वगत रूप से यह, बायोलॉजिकली रूप से, मेंटली रूप से भी। और सभी जीवधारियों के बच्चे यदि पैदा होते ही माशा लग भी कर दिए जाएं तो भी वो बड़े होकर अपने माँ बाप जैसे, अपने पूर्वजों जैसा ही चलेंगे, करेंगे, सारे काम वैसे ही करेंगे, पूरा जीवन वैसा ही चलेगा जैसा उन्होंने किया। भले उनको आदमी के पास ही पाला जाए तो भी। लेकिन यदि मनुष्य का बच्चा पैदा होते ही किसी जानवर के पास छोड़ दिया जाए, या भेड़े वगैरह काफ़ी उठा लेंगे बच्चों को, इस पर बड़ी रिसर्च हुई वैज्ञानिकों ने की, वो उनके पास बड़े वे पाले तो वो उन भेड़ियों की तरह ही चलते हैं, उनकी तरह ही खाते हैं, उनकी तरह ही गुड़राते हैं, सब जौ का तो उनका वही हो जाता है। सिर्फ शरीर मनुष्य का है, लेकिन चलते सब काम भेड़ियों की तरह ही करते हैं। तो ये जो है एक तरह से मनुष्य के बच्चे को या मनुष्य को सारा सीखना ही पड़ता है। और ये बात बाहर से थोड़ी गलत भी दिखाई पड़ती है कि बड़ा जैसा अन्याय कुछ हो रहा हो,
लेकिन सच में गहरे में बहुत बड़ी गुणवत्ता, एक बहुत बड़ा वरदान लिए हुए यही बात। और वो वरदान ये है कि वो उसको सब सीखना पड़ता है, लेकिन साथ में ये भी जुड़ा कि वो कुछ भी सीख सकता है। कुछ भी का मतलब एनीथिंग, कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जिन पर के हम यकीन भी नहीं करते, लेकिन अब थोड़ा क्वांटम फिजिक्स कुछ विकसित हो रही है, कुछ कुछ सूत्र मिलने शुरू हैं। जबकि अध्यात्म मुझसे पहले से कहता है, वो ये है कि तुम जो भी सोचते हो, जो भी सोच सकते हो, जो भी कल्पना भी करते हो, चाहे उसे एक चिल्ली वाली भी है, वो इस जगत में कभी न कभी घट चुकी है। और जिन लोगों के साथ घटी वो इसी ब्रह्मांड में कहीं न कहीं किसी दूसरे ग्रह पर, किसी दूसरे लोक में हैं। और आप और वो जुड़े हुए हैं। अगर ये आप सच में ही कुछ चाहते हैं तो वो आपकी सच्ची प्यास को वहीं से ही आपको हेल्प करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, अचानक से आपके अंदर कोई बड़ी समस्या है, एकदम से उसका हल आ जाता है। अचानक जब आप शांत मूड में हैं, वो सच में कहीं से आया है। और उसके आने की गति भी प्रकाश की गति से हजारों लाखों गुना ज़्यादा है। प्रकाश की गति से तो कभी भी उन घरों तक नहीं जाया जा सकता। तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसमें सब है। बस आपकी ट्यूनिंग की बात है, आपकी और उनकी। इसीलिए साधना में जो लोग जितने गहरे जाते हैं, जितने शांत होते हैं, उतने उनके ऊपर वरदान बरसने शुरू होते हैं। क्योंकि सब चीज़ें पहले से हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी कल्पना है, सब है, पहले से हो चुका है, कहीं न कहीं किसी तल पर है अभी भी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये हमें समझनी पड़ेंगी। यहाँ सब सीखना पड़ता है। फिर बड़ी सीधी बात इससे निकलती है कि जब आपको सीखना है तो कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाने वाले भी चाहिए होंगे ही, कोई न कोई। पैदा होते ही आपको माँ बाप परिवार सब सिखाते हैं, या कहो आप उनको देखकर सीखते हैं। हालांकि वो सिखाते हैं, हर चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं। और उन्हें देख देख कर ही बच्चा फिर बड़ा भी होता है, सब चीज़ें सीख जाता है। फिर उसके बाद अध्यापक आते हैं। आप स्कूल में गए, 1 से लेकर और लास्ट तक MA PhD जहाँ तक भी है, वहाँ तक वो सब सिखाते हैं। और हर साल बदल जाते हैं, मज़े की बात है। साथ में समाज की सभ्यता, साहित्य, संस्कृति, भले ही वह सही है या गलत, ये मैटर नहीं है, वो भी आपको सिखाते हैं, आप उससे सीखते हैं, वो भी सिखाते हैं और आप भी सीखते हैं। फिर नंबर 3 पर आता है ध्यान, प्रेम, जागरण। सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। आप सुन सुन कर सीख लो, पढ़ पढ़ कर सीख लो, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से सीख लो, जीवन को देख देख कर सीख लो, समझ समझ कर सीख लो। ध्यान रखना, गुरु गलत हो सकता है, किताबें गलत हो सकती हैं, समाज भी गलत भी हो सकता है, असहयोग भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य इन सब से गुजर कर, असफल होकर, तनाव से गुजर कर, दुखी होकर, धोखा होकर ही एक दिन सीखता है, एक दिन जागता है। यहाँ भौतिक संसार में भी सफलता ऐसे ही मिलती है और भैया अध्यात्म में भी ऐसी मिलती है। दुनिया के सारे आविष्कार, सारे चमत्कार, सारे समझदार ऐसे ही पैदा हुए हैं, ऐसे ही पैदा होते हैं। पूरी समझ आ जाना ही समझदारी है, जागरण है। और सारे समझदार ऐसे ही पैदा हुए हैं, इनसे गुजर कर, मुसीबतों से, तनाव से सीख कर। कोई भी गुरु हो, टीचर हो या कोच हो, आपको वो जटिल से जटिल बातें थोड़े से थोड़े समय में, कठिन से कठिन चीज़ें थोड़े समय में ही सिखा देता है, समझा देता है। यदि आप में प्यास सच्ची है, आप सच्चे शिष्य हैं। शिष्य का मतलब ही वो है जो सीखने के लिए तैयार है, सीखने से ही शिष्य बना है। तो जो आप पूरे जीवन में भी नहीं सीख सकते, आपका एक शिक्षक थोड़े में समझा सकता है। और पूरा सच तो ये है कि पूरे जीवन में खुद में व्यक्ति जरा सा ही सीख सकता है, ज़्यादा नहीं सीख सकता अगर खुद मेहनत करे। भले कुछ अपवाद स्वरूप लोग हुए हों, यदि सिखाने वाला ना हो तो सारा जीवन ऐसे ही जाता है। और मैं आपको एक बात और रिमाइंड करा दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार अगर कोई है तो वो भाषा है, जो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक देता है। ये सबसे बड़ा आविष्कार है। हम और आविष्कार समझते हैं, अगर ये ना होता तो कोई आविष्कार नहीं होता, चीज़ें ही नहीं अगली पीढ़ियों में जाती, हम भी पशुओं की तरह रहते। ये सबसे बड़ा आविष्कार है। और ध्यान रखना इसके साथ ही सबसे बड़ा सहायक यदि कोई है तो गुरु है, शिक्षक है, ज्ञानी है।
गुरु की महिमा हमेशा से रही है, वो वैसे ही नहीं रही है। और ऐसा है, गुरु गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो ठीक गुरुओं के कारण ही चलते हैं, इस गुरु महिमा के कारण ही चलते हैं। इसी के कारण दुनिया में झूठे गुरु भी चलते हैं। झूठे गुरु इसलिए चलते हैं कि कहीं असली गुरु भी हैं। झूठे सिक्के इसलिए चलते हैं कि कहीं असली सिक्के भी हैं। असली सिक्के बाजार में चलते हैं, उनकी आड़ में ही, उनके धोखे में ही, फिर वो भी चल जाते हैं, दूसरे वाले भी। तो ये जो उनकी बात है जेके की, ये उनकी बातें तो एक तरह से कहो स्वयं से गलत सिद्ध हो जाती है। उनके साथ भी गुरुओं ने काम किया। यदि एनी बेसेंट ना होती तो उनका क्या हाल होता। उन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि शायद मैं जिंदा भी ना रहता। जबकि वो सारी टीम कोई भी उनके ब्लड रिलेशन में नहीं थी। मैडम ब्लावत्स्की जिसने सारा प्लेटफार्म तैयार किया, सारी चीज़ें की, हमेशा तनाव में रहती थी और मात्र 60 साल की उम्र में पूरी उम्र चलती रही, काम करते रही, सारी सुविधाओं के होते भी 60 साल जी, क्योंकि बहुत सी प्रेत आत्माएं उनके संपर्क में रहती थी, उनसे बहुत काम कराती थी। इसमें तो बहुत बातें हैं। उनका काम तक भी करती थी। एक प्रोफेसर अलकाट थे, उनके फ्रेंड उस टाइम के दुनिया के मशहूर थे, अमेरिका के। वो भी पैरासाइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, बहुत आगे निकले थे। वो मिलते रहते थे। उन्होंने कहा कि भूत प्रेत उससे काम, लोग उसको परेशान करते तो वो काम लेती थी। आइंस्टीन ने स्वयं तक कहा, मैं ये चीज़ें इनमें आपको उलझाना नहीं चाहता भूत प्रेत में, कि हैं एनर्जीज हैं चारों तरफ, ये सूक्ष्म शरीर एनर्जी तो है। वो भी कहते हैं कि है, भूत होने में कोई समस्या नहीं है, चारों तरफ एनर्जीज भरी पड़ी हैं, ब्रह्मांड में, हवा में, हमारे आसपास। तो इसमें भूत होने में क्या दिक्कत है? वो अलग बात है, किससे उनकी ट्यूनिंग बैठती है नहीं बैठती, वो अलग सब्जेक्ट है। बैठती नहीं है जो उस ट्यूनिंग पे, जो उन्हें मानता है, जो उनसे घबराता है, वहीं सारी ट्यूनिंग होती है। लेकिन हैं सब चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि उस बेचारे ने खुद भी सारी समस्याएं कर कर एक प्लेटफार्म बना दी जेके के लिए, और सारे इसका कवायद का एक ही रिजल्ट निकला कि एक बुद्ध पुरुष संसार को मिल गया। उन लोगों को तो वो तो पूरी उम्र काम ही करते रहे। और वो खुद भी, जय कृष्णमूर्ति भी लंबे समय तक बोले, और चाहे कोई भी तर्क दें, वो ज़रूर कुछ न कुछ दुनिया को देना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, कहीं गहरे में, चाहे खुलकर नहीं भी थी, कोई गुरुडम थी, कोई करुणा ही थी, कुछ भी था। वरना तो इस दुनिया में तो बहुत लोग ऐसे भी हैं, सुबुद्धि जैसे, मेहर बाबा जैसे, जो बोले ही नहीं, हमेशा चुप ही रहे, लेकिन उनसे दुनिया को क्या मिला? कुछ भी नहीं। हाँ, इन सब लोगों ने जो भी बोले हैं, माना रिजल्ट उतना नहीं आया जितना उन्होंने चाहा। किसी ने 5 लोग चाहे, किसी ने 100 लोग चाहे, वो नहीं मिले, या बाद में भी है। इन सब ने हलचल तो की समाज में, लोगों के दिमाग में, उनको हिला चुला। तो उस हलचल से ही कुछ माना परसेंटेज बहुत कम निकली, लेकिन कुछ तो हुआ, रिजल्ट तो आया। और ये बुद्धों की करुणा ही होती है सच में, क्यों बोलते हैं। उन्हें पता है कि कोई ना कोई कभी न कभी, आज नहीं कल, कभी तो जागेगा ही, वरना उनको क्या जरूरत है मुसीबतें ले, मूर्ख लोगों के अंदर रहें और मुसीबतें झेलें। और जेके ने खुद सारा प्रशिक्षण, जैसा वो कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं, उनका सारा जीवन शुरू से लेकर जब तक वो थियोसॉफी में रहे, सारा ज्ञान उस वक्त के दुनिया के श्रेष्ठतम लोगों से हमें मिला है। ये 4-5 लोग दुनिया के श्रेष्ठतम लोग थे उस टाइम, ज्ञान में, पढ़ाई में, हर चीज़ में। वो गिने चुने लोगों में थे अपने समय के दुनिया के। और फिर सारा का सारा उन्होंने स्टेप वाइज उनसे लिया, विकसित हुए, और जिस दिन पूरी तरह निर्विकल्प समाधि, उस दिन उनको छोड़ दिया। और लोगों को अंतिम बात भी एक तरह से वो जो समझा रहे हैं, यही समस्या कि बिल्कुल अंतिम बात समझा रहे हैं। अब उसे कोई कैसे समझ सकता है भाई अंतिम बात को? और मनुष्य मन का तो एक अजीब ही नियम है कि यदि वह किसी चीज़ को सही से नहीं समझ सकता तो वो गलत ज़रूर समझेगा। 90%, 99% चांस है कि उसे गलत समझेगा, गलत एक टैग देगा उसको। और वही वहाँ भी हुआ। वो एमए की बात समझा रहे हैं प्राइमरी के स्कूल के बच्चों को, अगर एक तरह से, वो कैसे सीख लेंगे वो लोग जो समझा रहे हैं? तो चांस है कि उसे गलती समझेंगे, क्योंकि न्यूट्रल हमारा माइंड छोड़ता नहीं किसी चीज़ को। वो इस बात को मान ही नहीं सकता कि कुछ चीज़ें उसकी समझ से परे हैं, वो समझ नहीं सकता है कि उसकी IQ या बुद्धिमत्ता इतनी कम है भी कि वो समझ ना सके। वो ज़रूर उसमें कोई ना कोई टैग लगा देगा।
और बुद्ध के बारे में मैं अपनी एक बात कहूँ, ये बात तो हमेशा से एक तरह से विवादास्पद ही रही है कि उन्होंने ये कहा था कि जब तक संसार में सभी लोग एक तरह से भवसागर नहीं तर जाते, मुक्त नहीं हो जाते, मैं आता ही रहूँगा। ये बात भी आती है ग्रंथों में, और इसी कड़ी में मैत्रेय भी जुड़ा है। इसी का ही दूसरा रूप मैत्रेय के रूप में मैं अवतार लूँगा। ये बात भी वहीं से निकल कर आती है। ये इस तरह की बातें ज़रूर कुछ लोगों ने, एक बड़ा अनुमान ये कहता है, किताबें लिखने वालों ने बाद में जोड़ी, उनके ग्रंथ लिखने वालों ने जोड़ी होंगी। और वो लिखने वाले, आप फिर कहोगे कि उन्हें क्यों जोड़ूंगे, वो लिखने वाले खुद भी संगठित नहीं रह सके बुद्ध के नाम पर। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद शिष्यों ने अपने को 36 शाखाओं में बांट लिया, अपने अपनी शाखाएं, अपना अपना ज्ञान, अपनी अपनी विधि। क्या ऐसा होता है कहीं? और वही फिर ग्रंथ लिख रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ तो भैया वो जोड़ेंगे ही। कुरान शरीफ 290 साल में लिखी गई, अब उसमें कुछ बातें जरूर ऐड होंगी। 290 साल कितने होते हैं तो देखो, उसमें एक से एक महा ऊंची बातें हैं और एक से घटिया बातें भी हैं। वो ज़रूर बाद के लोगों ने जोड़ी, मोहम्मद साहब थोड़े उनको जोड़ सकते हैं या कह सकते हैं। तो ये सारी बातें सोचने जैसी हैं कि मुक्त चेतना, कोई मुक्त चेतना जो है वो फिर से क्यों शरीर धारण करेगी, जहाँ पर कि तनाव हो, दुख हो, शरीर में घुसना ही बीमारी है। मूर्ख शिष्य हैं, उनको झेलना हो, ना समझ समाज झेलना हो, और मुक्त आसमान से सीमाओं में आ जाए। एक नारकीय जीवन, जेल जैसा जीवन, क्यों जन्मों जन्मों बाद तो ये चीज़ आई, ये घड़ी गई, ये मुक्ति आई, और फिर उसी नरक में क्यों आएगा भाई कोई? तो एक तरह से, और उन्होंने तो कह भी दिया था, बुद्ध ने जो कहना था सब कहा, खूब कहा, तो क्यों वो आएंगे? जेके ने खुद बहुत बड़े ताम झाम को से इसीलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो सच में जब मुक्त हुए, जब उन्हें सच में पूरी बात समझ में आई, सारा छोड़ दिया, बहुत चीज़ें छोड़ दी, उसके बाद स्वतंत्र जीवन जिया 56-57 साल का, बिल्कुल स्वतंत्र अपने ढंग से। एनी बिसेंट को भी बहुत कष्ट हुआ, जिन्होंने उनको एक बच्चे की तरह पाला, लेकिन वो उनकी समस्या थी, उनका मोह था, उनकी एक मातृत्व की ममता का एक भाव था उनके अंदर बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों के लिए जिया, माँ वाला हृदय, सबको बच्चों की तरह लेना, उसे भी बहुत कष्ट हुआ होगा। क्या मिला उन्हें इस बात में? लेकिन उन्हें तो अपना पूरा जीवन गरीबों को, समाज को ही दिया। उनकी तो ये अपनी बात थी, उन्हें तो देना ही था। एक बच्चे को बहुत आगे पहुंचाया, ठीक है, दुख भी मिलता है, बच्चे कुछ नहीं भी सही निकलते। और एक ध्यान में रखना, यहाँ बहुत बातें हैं कहने समझने को, तो कि ये जो बुद्ध लोग होता है ना, ये जो बुद्ध होते हैं, ये अपने ही मूड के लोग होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि वो बियॉन्ड माइंड होते हैं, उनके मूड का तो कुछ भी पता नहीं। सामान्य आदमी के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, उनके बारे में कोई अनुमान नहीं। और एक बुद्ध में और एक बुद्धू में एक ही तो समानता होती है सारी। एक माइंड के पहले है, इंटेलिजेंस के ज्ञान के पहले, एक बाद में है, सारी चीज़ों से निकल गया, सब समझ गया, असली ज्ञान को, जो सच में ज्ञान होता है उसको उपलब्ध होगा। तो एक बुद्धू में और एक बुद्ध में एक ही तो समानता होती है मात्र, कि वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। क्यों सुनोगे? एक के पास तो माइंड नहीं है जो समझ सके। एक सारी चीज़ की व्यर्थता समझेगा, वो क्यों सुनेगा भाई? वो तो अपनी मर्जी से जिएगा। तो ये बुद्ध पुरुष लोग हैं, मुक्त होते हैं, सारे बंधनों से पर होते हैं, वो अपने ही ढंग से काम करते हैं। और जे के कहते हैं कि जय कृष्णमूर्ति के किसी विधि की जरूरत नहीं, किसी ध्यान की जरूरत नहीं। जब को उनको कई कई तरह की ध्यान विधि और क्रिया कांडों से गुजारा वो अगर पूरा पढ़ोगे, तब वो यहाँ तक आए। फिर बाद में भी जंगल में लंबी लंबी पैदल यात्राएं, बहुत दिनों तक की एकांत में रहना, ये क्या था? ये ध्यान के प्रकार ही तो हैं, और क्या है ये ध्यान नहीं, ये विधियाँ नहीं है, वो अलग बात है, उनकी विधि है। फिर आप एक तरह से उन्हें कुछ भी कहें, उन्हें ध्यान ना कहें, ध्यान की विधि ना कहें, एक अलग बात है। और हर साधक को एक बात और समझ लेनी चाहिए कि अस्तित्व का काम करने का अपना ढंग है। हम उससे वैसे ही बांधते रहते हैं नियमों में, वह कभी भी एक चीज़ को नहीं बनाता है, ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। एक चीज़ को कभी दोबारा नहीं बनाता है, यहाँ तक कि एक छोटे से पत्तों को भी दोबारा नहीं बनाता, रिपीट नहीं करता है, हर बार नई और यूनिक चीज़ बनाता है। तो फिर बुद्धों को क्यों बार बार बनाएगा, या बुद्ध क्यों बार बार आएंगे भाई, जब एक बार बुद्ध हो गए? तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। हम भी इस पृथ्वी पर यूनिक है, हर आदमी यूनिक है, अपने ढंग से खिलेगा जब भी खिलेगा सच में। दूसरे एक स्टेज तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं सारे गुरु, उसके बाद आप ही खिलोगे अपने ढंग से। इसलिए अपने ढंग से खिलो, जागो, विकसित हो,
सहायता हर जगह से लो, जहाँ से आपको लगता है कि सही सहायता मिले लो, लेकिन नकल किसी की मत करो। अनुकरण नहीं, अनुसरण। अनुसरण का मतलब है जो गुरु ने पाया है, जो बुद्धों ने पाया वो पाओ, ये अनुसरण है, अनुकरण नकल नहीं। और यहाँ तो भैया सभी बुद्ध अपने अपने ढंग से ही आए हैं, जागे हैं, और सबने अपने अपने ढंग से सर्वथा अलग अलग ही एक ही बात को कहा, किसी की बातें भी नहीं मिलती दूसरों से। तो बड़ी सीधी बात है, स्वयं पर काम करो। और सच में यही बुद्ध का अपदीपो भव है। बुद्ध जैसे व्यक्ति भी कह रहे हैं अपदीपो भव। अब आप अभी भी नहीं समझते, अभी भी किसी के चक्कर में हो, कहीं शॉर्टकट के चक्कर में हो, तो बस अपना समय बर्बाद करना है, और क्या हो सकता है इससे आगे। आपका मन आपको इनडायरेक्टली ये कहता रहता है, आपको भले समझता ना हो आप कॉन्शियसली, वो ये कहता रहता है कि कहीं से कोई शॉर्टकट मिल जाए तो काम हो जाए, जल्दी से कुछ करना ना पड़े, मुसीबत ना करनी पड़े, हार्ड वर्क ना करना पड़े, कंफर्ट जोन से बाहर ना आना पड़े, किसी गुरु से कहीं से कुछ मिल जाए, जबकि ऐसा संभव नहीं होता। ये मिलने की बात ही नहीं है, ये खिलने की बात है। मिलने की बात नहीं, खिलने की। खिलने का मतलब तुम्हारे अंदर ही चीज़ें पैदा होंगी, नई विकसित होंगी, कहीं से बाहर से आनी नहीं है। मिलने की बात ही नहीं, बाहर रहे तुम्हें खिलने में मदद कर सकते हैं, कोई थोड़ी मदद, कोई ज़्यादा मदद, कोई बहुत गहरी मदद, कोई सूक्ष्म मदद, कोई ठोस मदद, सब बाहर से ही कर पाएंगे। और ध्यान रखना, गुरु भी तभी आपकी मदद कर सकता है यदि आप सच में ही शिष्य हैं, सीखने में पूरे उत्सुक हैं, प्यास सच्चे, तो ही मदद कर सकता है, वरना कुछ भी नहीं। और एक ही बड़ी साफ बात है कि भैया यहाँ सबको अनुभव ही, अपना अनुभव ही काम आता है। किसी का अनुभव आपको काम नहीं करता। हाँ, आप धोखे में रह सकते हैं, और हम रहते हैं, हमारा मन धोखा देता है। हम गुरुओं को भी मनोरंजन के रूप में लेते हैं, उनके प्रवचन सुनो, रोज़ सुनते रहो, एक आदत, एक एडिक्शन। हम तो हर चीज़ को यहाँ मनोरंजन बना लेते हैं, हमारा मन है, क्योंकि मन अभी शक्तिशाली, हम इतने हैं नहीं, मन पर हम जानते नहीं, मन पर हम समझना नहीं चाहते, कोई काम नहीं करना चाहते। तो बड़ी सीधी बात, अपने मन को समझो, यही एक काम इस जीवन में सच में करने जैसा है। बाकी तो सब कुछ जैविक ज़रूरतें भरें, वो तो आप करोगे ही, वो किसी की ज़रूरत नहीं, ना उसमें कोई अध्यात्म है, ना बिना अध्यात्म है, वो तो करोगे। आपकी बायोलॉजी आपकी बायोलॉजी आपसे करा लेगी, ज़रूरतें हैं। और जय कृष्णमूर्ति की तो मुझे यही बात सबसे ज़्यादा पसंद है कि उन्होंने मन के ही ऊपर बहुत अच्छा कहा है, बहुत बोला है, बहुत कोशिश की है। उपनिषद भी मन पर ही समझाने को कहते हैं, समझने को कहते हैं, समझाते हैं कि सब मन है। और बाह्य जीवन, वह सारे गुरुओं व किताबों के बारे में ज़्यादा जानने के आप चक्कर में मत पड़ो। दुनिया में अनेकों अनपढ़ लोग भी उपलब्ध हुए हैं, कुछ नहीं मिलना किताबों से भी ज़्यादा, थोड़ा बहुत पढ़ लिया ठीक है, छोड़ दो। यहाँ पर बिना गुरु के भी लोग पहुँच गए हैं, गुरु से ज़्यादा पहुँचे हैं, गुरु से आपको हेल्प मिलेगी, बहुत काम आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। वो प्यास भी जगाएगा, रास्ते की चीज़ें भी समझाएगा, हटाएगा भी, मुसीबतों में भी साथ देगा। लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग हुए हैं जो सच्चे प्यास से कि बिना गुरुओं के भी पहुँच गए हैं, गुरुओं की मिट्टी की मूर्ति बनाकर भी पहुँच गए हैं। यहाँ पर किसी गुरु को तो, अविकसित गुरु को भी समर्पण करके भी शिष्य जागे हैं, इसलिए कि उन्होंने सच में समर्पण किया। और बाद में जब जागे देखा गुरु के पास तो कुछ भी नहीं, गुरु तो खाली डब्बा है, और फिर गुरु को भी जगाया। तो भैया यहाँ सब संभव है, काम अपने पर ही करना पड़ेगा। यही एकमात्र बात करने की, समझने की, अपने पर करो काम, अपने से मतलब अपने मन पर। और ये सारी चीज़ें ये समझने की, और भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन मेन यही है। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा सभी मित्रों को प्रणाम।